खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन प्रयास करिए। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता, लेकिन इन्हीं प्रयासों के ज़रिए आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहोगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंडियों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज होता है सुबह उठना। ऊपर से अगर बच्चों की छुट्टियां हों या लेट में स्कूल हो, तब तो ये रूटीन और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम पूरा रूटीन एकदम प्रॉपर चलता रहे जैसा आप चाहते हो, तो अपने आप को आलस के बिना सुबह उठाना ज़रूरी है। सुबह ब्लैंकेट में रहो तो थोड़ा-सा आलस तो आ ही जाता है। हाँ, ये है कि गर्मी के मुकाबले अब दिन की शुरुआत थोड़ा लेट से होती है, लेकिन फिर भी 5:30 के करीब मैं जग जाती हूँ। चाहे तो बच्चों का स्कूल अब देर से हो या फिर उसके बाद जल्दी का। गर्मियों में तो जल्दी का रहता है, लेकिन इस टाइम पे डीएम ऑर्डर आ गया है तो बच्चों का स्कूल थोड़ा-सा लेट से रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले उठ के मैंने गर्म पानी पिया, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़, बहुत ज़्यादा नहीं, इससे पहले तो छत पे चली जाया करती थी, लेकिन अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा है, तो अभी छत पे जाना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं रहता है, काफ़ी अंधेला भी रहता है, तो यहीं 10 से 5 मिनट मैं अंदर ही वॉकिंग कर लेती हूँ और 10 से 5 मिनट ही थोड़ा-सा एक्सरसाइज़। कभी-कभी रूटीन में एक्सरसाइज़ बंद भी हो जाती है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो अभी इस टाइम पे वही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 5 मिनट ही मैं एक्सरसाइज़ को देती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने घर के काम में। तो सबसे पहले यहाँ मेरी काम की शुरुआत हो जाती है घर के क्लीनिंग से। तो सुबह पे जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि सबसे पहले मैं अपने घर में एक झाड़ू ज़रूर लगा देती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछे के बाद ही मैं अन्य काम के लिए जुड़ती हूँ। क्योंकि अभी बच्चों का स्कूल भी देर से हो गया है, तो नाश्ते की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से खाना नहा धो के ही बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की, झाड़ू लगाया अच्छे से, जो जगह पे जहाँ क्या चीज़ें रखनी है वो सब सेट किया और उसके बाद मैं लग गई पोछा लगाने में। जैसे ही आप झाड़ू लगाओ वैसे ही आप अगर 10 मिनट निकाल के पोछा लगा लो ना, तो तुरंत के तुरंत ये सारे काम हो भी जाते हैं और मॉर्निंग में अगर ये सारे काम हमने कर लिए तो हमें बहुत के लिए मतलब बहुत सारा काम और बहुत सारा टाइम हमारा बच भी जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक झाड़ू लगाया और उसके बाद मॉप से ही आजकल पोछे लगा रही हूँ, वरना कभी-कभी नीचे बैठ के भी लगा लेती हूँ अगर टाइम रहता है तो। अन्यथा फिर मॉप है तो फिर मॉप का ही सहारा लेके मैं मॉप से पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। थोड़ा-सा एरिया बड़ा है तो अगर पोछा लगाओ नीचे बैठ के ना तो काफ़ी टाइम हो जाता है, और अगर नीचे बैठ के पोछा लगाऊँगी तो फिर बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट के लिए या फिर लंच के लिए थोड़ा-सा देर भी हो जाता है। तो मॉप जब सुविधाएँ हैं तो उसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए। तो ये मॉप मेरा काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल का हो गया है। इसका जो ये मॉप का रिफ़िल है ना, ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगाई हुई है, काफ़ी ख़राब भी हो गई है। तो अभी देखिए वो कब तक में आती है। बाकी सारी चीज़ें इसमें सही हैं, बस रिफ़िल काफ़ी पुरानी हो गई थी, तो उस वजह से मैंने चेंज करने के लिए दूसरी रिफ़िल मंगाई है। तो दोस्तों, ठंडियों में तो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग, डस्टिंग और उसके बाद बर्तन, यही सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्लीनिंग डस्टिंग करने के बाद अब मैं नहा ली हूँ। आज मैंने थोड़ा सा हेयर वॉश भी किया और जैसे ही किचन में आई वैसे ही कल रात को ही डिसाइड कर लिया था कि आज बनेगी इडली, वो भी सूजी की। जी हाँ दोस्तों, सूजी की इडली इंस्टेंट बहुत जल्दी बन भी जाती है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। तो आज लंच में इडली और चटनी लेके जाएंगे। तो यहाँ चटनी मैं मतलब ना तो मूंगफली की बनाऊंगी और ना ही नारियल की, थोड़ा सा अलग किस्म की ये जो चटनी रहती है, थोड़ा सा सांभर का भी इसमें टेस्ट आ जाता है, और अगर सांभर नहीं भी बना रहे हैं तब भी ये उसका काम कर देता है। तो कल रात को मैं नारियल वगैरह मंगाना भी भूल गई थी और इस समय मूंगफली भी थोड़ा सा ख़त्म के कगार पे थी, बहुत ही कम मात्रा में थी, जिसमें बनाने पे भी एकदम नाम मात्र की चटनी बनती। तो मैंने कहा चलो आज यही चटनी बना लेते हैं जो टमाटर और प्याज की बनती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। अगर आप ऐसे नारियल की या मूंगफली की चटनी नहीं है बना पा रहे हैं या अभी नहीं है ये सामान, तो अच्छा, इस चटनी को बनाने के लिए ना आपको बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप खाली टमाटर, प्याज, उसके साथ-साथ लहसुन और आप मिर्च डाल सकते हैं ताकि थोड़ी-सी तीखी रहे, और अगर आपको थोड़ा-सा खट्टा पसंद है ना तो आप इसमें इमली भी डाल सकते हो। अगर थोड़ा-सा ही खट्टा चाहिए तो आप अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, सूजी की जब भी हम इडली बनाते हैं ना तो हल्का-सा इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं ना, तो इसका जो पेस्ट है काफ़ी बढ़िया बनता है।
जिससे इडली ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो इसको हल्का-सा जब आप पीस लेंगे ना, तो क्योंकि सूजी जो होती है बारीक वाली सूजी है, तो उसको आप आधे घंटे पहले भिगा के रख दोगे तो वो बढ़िया तरीके से भी फूल जाती है। लेकिन जो ये थोड़े बड़े दानों वाली सूजी रहती है ना, अगर ये आपके पास है तो इसको आप थोड़ा-सा मिक्सर ग्राइंडर में दही और थोड़े से पानी के साथ अगर आप ग्राइंड कर लोगे तो काफ़ी अच्छा टेक्सचर बन के तैयार होगा। जो भी ये बैटर होगा ना वो बहुत अच्छा बनेगा, जिससे इडली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। अब दोस्तों इसको हमें बढ़िया किसी चम्मच की मदद से या कैसे भी इसको आपको फेंट लेना है, एक ही डायरेक्शन में आपको इसको फेंटना है। कम से कम 5 मिनट तक आप इसको फेंट लोगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा बैटर बन जाएगा। अब यहाँ पास इसको मैंने ढक के रख दिया है 2-4 मिनट के लिए, तब तक मैं तैयारी कर लूँगी यहाँ इसकी चटनी बनाने के लिए। तो चटनी के लिए जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं आज प्याज़, टमाटर, लहसुन, मिर्च इन सभी चीज़ को चटनी बनाने के लिए सोची हूँ, तो फिर इसको फटाफट मैंने काट छील लिया है। तो जैसे हम ग्रेवी वगैरह बनाते हैं ना, सेम ये वैसे ही बनेगा, बस इसको हमें तड़का लगाना रहेगा। और साथ साथ अगर आपको इमली वगैरह खटास पसंद है तो आप इसमें इमली वो डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं। खट्टेपन के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे ये टेस्ट इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। आप जो भी तेल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, आप उसमें बना सकते हैं। मैं यहाँ सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पास मेरे पास इमली रखी थी, तो इमली ना थोड़ा-सा उसमें डस्ट रहता ही रहता है, तो उसको हमें हल्के से गर्म पानी में थोड़ा-सा धुल लेना है, जिससे उसकी जो गंदगी है वो निकल जाएगी। जब वो निकल जाएगी तब इसको दोबारा पानी में हम डाल के 10 से 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसका पल्प निकल आएगा ना, उसी का यूज़ करके हम चटनी में डाल के इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। अच्छा, ये चटनी ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, सांभर की कमी पूरी कर सकती है। आप इस चटनी में ना चाहो तो सांभर मसाला डाल सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो। उसके साथ-साथ आपके पास राई है और कड़ी पत्ता है, और उसके साथ-साथ आप इसमें उड़द की दाल है, चने की दाल है, इन सभी से तड़का भी लगा दोगे ना तो इसका स्वाद A1 रहता है। अब यहाँ पास तैयारी करने लगी मैं इडली बनाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो रहा था बच्चों को रेडी करने का, और साथ-साथ अभी छोटा बेटा जो मेरा ना, उसको दूध वगैरह मुझे हाथ से ही पिलाना पड़ता है सुबह-सुबह। सुबह-सुबह जानते तो हैं कि बच्चों के थोड़े से नखरे रहते हैं स्कूल जाते समय। तो अभी एक तो ठंड का मौसम है, तो बिस्तर से उठना ही बहुत भारी काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पूरे बैटर को नहीं यूज़ करती हूँ, जितना भी मुझे बनाना है बच्चों के लिए बस उतना ही यूज़ करूँगी, बाकी का बैटर थोड़ी देर में बनाऊँगी जब हस्बैंड मेरे खाएँगे उसके बाद। तो यहाँ पे थोड़े से बैटर को मैंने ले लिया है, हल्का-सा मुझे ठीक लग रहा था तो उसमें मैंने पानी डाला, इनो का एक सैशे निकाला, और इनो डालने से थोड़ा-सा इडली काफ़ी अच्छी, मतलब थोड़ा-सा स्पंजी टाइप की बनती, फूली-फूली बनती है। आप बिना इनो के भी डाल सकते हो, बना सकते हो। मैं कभी-कभी बिना इनो के ही बना लेती हूँ, भाई फूली ही कम रहेगी लेकिन इनो नहीं यूज़ होगा। तो इसके लिए कभी-कभी विदाउट इनो भी बना लेती हूँ, और कभी-कभी जैसे बच्चों को स्कूल वगैरह ले जाना रहता है तो दिखने में भी थोड़ा ठीक दिखनी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा-सा इनो भी डाल देती हूँ। आप मतलब इसको स्किप भी कर दोगे, बस वो थोड़ा-सा पिचकी हुई बनेंगी अगर घर में ही खाना है तो। तो यहाँ पे एक इनो का सैशे निकाला, इसमें से पूरा इनो नहीं, थोड़ा-सा बचा दूँगी, और आधा से थोड़ा-सा ज़्यादा ही था, वो मैंने इसमें यूज़ किया। अब इसको ज़्यादा फेंटना नहीं, इनो के बाद आप इसको फेंटना नहीं है, बस थोड़ा-सा 1 चम्मच पानी डालने के बाद हल्का-सा फेंटिएगा। यहाँ मेरी स्पीड तेज़ है क्योंकि मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर रखी है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत देर तक फेंटी हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं फेंटना है, बस थोड़ा-सा हिला देना है ताकि वो इनो का जो पाउडर है वो पूरे में मतलब मिक्स हो जाए, और ये सारी चीज़ें मिक्स, मतलब सारी चीज़ बैटर जो है मिक्स हो जाए। इसमें आप नमक भी डाल सकते हो, मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। अब इसके बाद जितनी भी ये ट्रे हैं जिसमें हमें इडली बनानी है, इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी, जिससे ये चिपकता नहीं है, मतलब जो इडली रहती है वो चिपकेगी नहीं, आसान तरीके से निकल आती है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जब ठंडी हो जाती है ना तो ये ऑटोमेटिक निकल जाती है। लेकिन जैसे बच्चों के लिए देर होती रहती है ना, तो कभी कभी इसको लगा दो, तो ग्रीस कर दो थोड़ा सा, तो सही रहता है। तो हल्का सा मैंने यहाँ तेल लगाया। अब ये बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, इतनी ही रखनी है, वरना बहुत ज़्यादा गीला कर दो ना तो ये अच्छी नहीं बनती है। इसके बाद अब इसको मैं रख दूँगी, 10 से 5 मिनट में इडली बन के रेडी हो जाएगी। तो सुबह का ये जो ब्रेकफास्ट है काफ़ी बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है, इडली मेरे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। थोड़ा-सा इसको अगर तल दिया जाए, आप अगर जैसे थोड़ा-सा इडली ऐसे सिंपल बनाए हो ना, उसके बाद आप इसमें प्याज है, हरी मिर्च है, और उसके बाद थोड़ा-सा मैगी मसाला, इन सभी से तड़का मार दोगे ना तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। लेकिन अभी बच्चों को स्कूल ले जाना है तो मैं सिंपल ऐसी वाली दे दूँगी, वो वैसा मैगी मसाला वाली नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी कढ़ाई का प्रयोग किया जिसमें मैंने
जो पका के रखे थे, जितना मिक्सचर चटनी के लिए था, उसी कढ़ाई को मैंने यूज़ किया है। अब आप चाहें तो कढ़ाई को धुल भी सकते हो, लेकिन मैंने उसी को ले लिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें मैंने राई डाली, राई के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है चने की दाल। आपके पास उड़द है तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिएगा, आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। मेरे पास ये दोनों चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं थी। उसके बाद जितना भी ये जार में जो भी ये आइटम इसका लगा हुआ है ना, इसमें पानी डाल के हम इसको डाल देंगे, ताकि ये बढ़िया तरीके से साफ, जार भी साफ़ हो जाएगा और जो भी बैटर इसमें लगा हुआ है ना, जो भी ये चटनी का वो पूरा है मिक्सचर, तो वो सारी चीज़ें इसमें डल जाएंगी। थोड़ा सा पानी भी डालने की जो ज़रूरत है वो भी इसमें पूरी हो जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे नमक और धनिया से डाल के थोड़ा सा गार्निश करके चटनी एकदम रेडी हो जाएगी। हल्का सा 2-3 उबाल आने तक इसको पका लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, सुबह सुबह मैं भजन लगा देती हूँ श्याम बाबा के, जो मेरे यहाँ चलते रहते हैं। नहाना धोना तो मेरा हो ही गया है। सुबह सुबह अपने बाबू को मैं नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ठंड इस समय ज़्यादा है, तो बच्चे को दोपहर में नहलाती हूँ। जब दोपहर के समय वो आता है ना स्कूल से, तो फिर पानी गर्म करके तभी मैं उसको नहलाती हूँ। एक दिन वैसे भी गैप करके ही नहलाती हूँ। छोटे बच्चों को थोड़ा सा सर्दी खांसी इन सब चीज़ों की ज़्यादा मतलब जल्दी ही होने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए सुबह सुबह मैं इनको नहलाना प्रेफर नहीं करती हूँ। अच्छा, अभी देखिए हमारे यहाँ दूध भी सुबह सुबह आ जाता है, तो अब ये जो भोग हमारा श्याम बाबा को लगता है ना, वो एक बार कच्चे दूध का ही लगता है, तो इसीलिए मॉर्निंग में दूध आ जाता है। यहाँ पे बाबू मेरा जो स्कूल जाने से पहले ना भगवान को जय करने के लिए जाता है, तो वो छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। तो वो देखिए वो हो गया। अब यहाँ पास इडली लगभग बन के रेडी हो गई थी। बच्चों का टिफ़िन पैक किया और अब फटाफट बेटी को भी चोटी वगैरह कर दूँगी और यहाँ बच्चे स्कूल के लिए चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं लग जाती हूँ अपने पूजा पाठ में, और पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले तो 1 कप गर्म पानी और उसके बाद फिर 1 कप चाय, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है। ठंड का मौसम और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, जिससे ठंड भी लग रही थी और पूजा करना था, तो इस वजह से बालों को मैंने अभी बांध के ही रखा था। तो ये सारा मतलब प्रोग्राम ऐसे फिक्स ही रहता है। मॉर्निंग का तो लगभग सबका रूटीन कुछ ना कुछ ऐसे ही रहता है। बच्चों के जाने के बाद ही सारी कुछ हम केयर कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, क्योंकि उतनी समय इतना हौच पौच रहता है ना, कि लगता है बस ये बच्चे का जो रूटीन है, ये इनका स्कूल जाने का समय है, ये प्रॉपर ये समय पे सब चीज़ें हो जाएं, तो बस वही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अब यहाँ पास हस्बैंड भी मेरे आ गए थे, तो अब क्या होगा ना कि अभी सबसे पहले उनको जूस चाहिए, तो फिर यहाँ पे मैं ऑरेंज का जूस निकालूंगी। और मैंने तो खैर 1 कप चाय भी ले लिया है। वो चाय नहीं पीते हैं, चाय मैं ही अकेले पीती हूँ अपने घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऑरेंज का जूस निकालूंगी। अच्छा, जब से हमने ये मशीन ले ली है ना, ऑरेंज की भरमार रहती है मेरे घर में, और काफ़ी अच्छा भी है कि इसी बहाने से ऑरेंज मतलब यूज़ भी हो रहे हैं। वरना क्या होता है ना कि कभी कभी वो रखे भी रह जाते हैं, कि आप थोड़ा सा आलस कर जाते हो या सोचते हो कि अच्छा चलो अभी खा लेंगे या तभी खा लेंगे, लेकिन इससे ना ये है कि कम से कम वो यूज़ हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है। अभी मॉर्निंग का रूटीन ही बन गया है कि एक बार जूस पीना ही पीना है। बच्चों को जब स्कूल से आ जाते हैं तब देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उनके लिए दूध दे दो और थोड़ा सा एप्पल वगैरह वो खा के जाते हैं। बहुत कुछ नहीं खा के जाते हैं, वो दूध और उसके बाद थोड़ा सा एप्पल, ये फ्रूट में कुछ भी है तो वो खा लेंगे। और अगर कभी बिस्किट वगैरह खाना है तो खा लेते, बाकी रोटी चाहे जितना के बोलो कि रोटी खा लो या तो कुछ और बनाए वो खा लो, तो वो नहीं खा के जाते। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये रहा मेरा मॉर्निंग रूटीन, और अभी बस लंच बनाने की तैयारी भी करनी है, साथ साथ लंच की प्रिपरेशन होगी, और उसके बाद कुछ अन्य काम जो बाकी बचे हुए हैं वो होंगे, और उसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे तब मैं जाऊंगी शॉप में। तो ऐसे ही बीत जाता है दिन, पता ही नहीं चलता है सारे काम करते करते। और एक हाउसवाइफ होना, साथ साथ कुछ और काम करना बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा में करते रहिए, अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने आप में आत्मनिर्भर ज़रूर बनिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अपनी सेहत का, अपने अपनों का बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिए। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम।